अभी मैं न्यूज़ देख रहा था दैनिक भास्कर ऐप पे। अक्सर मैं न्यूज़ देखता हूँ वीडियोस में और ऐसे। तो उसमें 2 न्यूज़ देख रहा था मैं। एक जो न्यूज़ थी जिस पे अभी सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रहा है, जो यूनिवर्सिटी जो है This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. उसने जो फेक जो रिप्रेजेंटेशन दिया एआई को लेके, या जो एआई डॉग परचेज करके उसको खुद का मैन्युफैक्चरिंग बताया। एक न्यूज़ ये थी। दूसरी एक काफ़ी बुरी न्यूज़ थी कि टोंक राजस्थान में एक एक्सीडेंट हुआ कि जो डीजे पिकअप होती है, वो किसी शादी में डीजे पिकअप चल रही थी, लोग नाच रहे थे उसके पीछे। तो जो डीजे पिकअप के पीछे बच्चे नाच रहे थे, डीजे पिकअप वाले को आगे लेनी थी, उसने गलत फहमी में पीछे ले ली, तो उसमें दो या तीन बच्चे जो है गाड़ी के नीचे आ गए, तो शायद एक या दो उसमें कैजुअलिटी होगी, बच्चों की डेथ होगी। वैसे तो ये दोनों न्यूज़ जो है काफ़ी अलग अलग है, इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एक दूसरे से। लेकिन इन दोनों को न्यूज़ को देखने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि दोनों किस तरह से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, और ये कितना अच्छे तरीके से बताती है हमारे कल्चर को। जो ये इंसिडेंट हुआ जो पिकअप वाला है जिसमें डेथ हुई, उस वीडियोस को इस वीडियो में भी देखिए आप कि उसमें जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो उसका ड्राइवर था उसको जो जाहिर सी बात है मार रहे थे उधर के लोग। और उसके बाद जो विक्टिम है उसका, उनके में से किसी का एक वो भी बयान भी था कि जो ड्राइवर था वो शायद 18+ भी नहीं था और छोटा था काफ़ी, जो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इसको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ हमारे कल्चर से, या हमारी जो सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन जो परवरिश है, या इसमें जो कल्चर है उससे, कि हमारे जो कल्चर में जो है मतलब पाखंड और झूठ और ये सब चीज़ें कितनी मतलब गहरी इनकी जड़ें हैं। पहले आप देखेंगे वो यूनिवर्सिटी ने जो इस तरह से फेक प्रेजेंटेशन दिया जिससे पूरे दुनिया भर में जो इंडिया का है वो इंसल्ट हो रहा है और इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो वो कितना बड़ा पाखंड है कि हम दिखाते कुछ और हैं, हम एक्चुअल में कुछ और हैं। ठीक है, पहला एक चीज़। दूसरी चीज़, जो इंसिडेंट हुआ, अब उसमें आप सोचिए कि जो लोग थे इंसिडेंट होने के बाद उस जो ड्राइवर को है जो पीट रहे थे, मार रहे थे, उस बीच वीडियो में भी देखिए आप, उसको मार रहे थे, उससे पहले वो घटना होने से पहले उनके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि ये जो है ये पूरा सेटअप ही गलत है, ये नियमों के विरुद्ध है, और वो जो गाड़ी चला रहा है क्या उसके पास लाइसेंस है, ये चीज़ें कभी विचार नहीं आया होगा। इंसिडेंट होने के बाद ही उनके मन में जागृति हुई कि नहीं अब गलत हुआ है तो अब इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये पाखंड दिखाता है हमारे कल्चर का। हमारे लोग हैं जो हमारे अंदर जो पाखंड है ना चीज़ों को लेकर, जब तक हमारा नुकसान नहीं होगा ना तब तक हमारे लिए सब कुछ सही है। जिसमें हमारा फायदा है वो सब कुछ सही है, जिसमें हमारा नुकसान है वो चीज़ गलत हो जाती है। ये चीज़ें उन्होंने तब नहीं देखी हुई कि एक छोटा जो है जो प्रॉपर ड्राइवर नहीं है या जो भी है उस व्हीकल को चला रहा है, उससे पहले उस घटना से होने से पहले उनको ख्याल नहीं होगा, लेकिन घटना के होने के बाद जरूर वो उस ड्राइवर को मार के, हालांकि गलती उसकी भी है लेकिन उसको मारकर अपनी जिम्मेदारी निकाले। तो ये जो मतलब पाखंड जो है ना बहुत मतलब हमारे खून में बस चुका है। हम दिखावा करते हैं बस चीज़ों का, जब तक हम ये मानते हैं कि ना चीज़ें जो सही हो रही है वो हमारे अनुसार अगर हो रही है तो वो सही है, और जो हमारे अनुसार नहीं हो रही है वो गलत है। जो जोड़ना चाहता हूँ मैं कि लोग कह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी को लेके कि इन्होंने इतना फ्रॉड कराया या इस तरह की गलत चीज़ करी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एजुकेशनल हो, कोई सा भी ऐसा इंस्टीट्यूट आप बता दीजिए इंडिया में जो ऐसा पाखंड नहीं करता हो, ऐसा झूठ नहीं करता हो, कि जिसका काम क्या है और वो करता क्या है और प्रेजेंट क्या करता है। एक छोटा एग्जांपल मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि मतलब हर चीज़ में बस दिखावा चलता है हमारे यहाँ पे इंडिया में। हर चीज़ में दिखावा है कि दिखने में जो चीज़ है ना वो सही हो जाए, बाकी रियलिटी में ऑन ग्राउंड उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो। जैसे जुडिशरी में देखिए, अब जुडिशल में एक एग्जाम्पल देता हूँ जो ऐसा ही है वो भी बिल्कुल, कि लोग